बात बहुत पुरानी नहीं है। रजतपुर नाम का एक राज्य था। उसका राजा रजपति था। रजपति बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजापालक था। उसके राज्य में सुख की वर्षा हो रही थी। कोई भूखा प्यासा नहीं सोता था। एक दिन की बात है। राजा के दरबार में एक पंडित आया। पंडित बहुत ही गरीब था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। सबसे पहले दरबार ने उसे रोक दिया। कहा, तुम राजा से नहीं मिल सकते। क्यों? दरबार में जाने के लिए दरबार का अदब और पोशाक की जरूरत होती है। पंडित हंसा। उसी समय राजा स्वयं वहां आ गया। एक गरीब इंसान को जोर से हंसते हुए देखकर उसने पूछा, क्या बात है? तुम इतने जोर से क्यों हंस रहे हो? पंडित ने कहा, यह कैसा राज्य और दरबार है जहां आदमी के गुण नहीं, उसकी पोशाक देखते हैं, उसकी संपन्नता देखते हैं। राजा ने पंडित को आने दिया। पंडित भी एक सिंहासन पर बैठ गया। उस दिन सभी लोग उसे ही देखते रहे थे। इतने बड़े दरबार में यह अधनंगा दरबारी कौन हो सकता है? यह प्रश्न सबके मन में उठ रहा था। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। राजा ने पंडित से पूछा, महानुभाव, मैं आपका परिचय जान सकता हूं? पंडित ने राजा को प्रणाम करके कहा, हे दयालु राजा, मैं पंडित हूं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उन पंक्तियों की कीमत में 3,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहता हूं। ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं? राजा ने पूछा। पंडित ने गंभीर होकर कहा, संसार को चलाता राजा, ना चलाती है उसकी प्रजा। विधि और स्थितियों के सहारे ही यह संसार चलता है। इसलिए हर दशा में आदमी को अपना साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। राजा ने उसकी पंक्तियां सुनकर कहा, पंडित, मैं इस पर्चे की कीमत सिर्फ 100 सोने की मुद्राएं दे सकता हूं, इससे अधिक नहीं। पंडित हताश हो गया। उसने कहा, राजन, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इसका मूल्य पूरे 3,000 सोने की मुद्राएं ही लूंगा, इससे कम नहीं। नहीं। कारण? राजा ने हठात पूछा। इसलिए जो इन पंक्तियों का मर्म समझता है, उसे इसकी कीमत मालूम है। राजा ने पंडित का प्रस्ताव नहीं माना। पंडित उदास हो गया। उसकी मुखमुद्रा से लग रहा था कि वह अत्यंत दीनता में है। उसे धन की बड़ी ही आवश्यकता है, पर वह भी अपना वचन नहीं छोड़ना चाहता था। वह चुपचाप दरबार से जाने लगा। दरबार में गहरा सन्नाटा था। उसे दरबार में एक सेठ का पुत्र बैठा था। उसका नाम वैभव था। वैभव बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। वह बड़े दूर की सोचता था। उसने पंडित की आत्मा के सच को जान लिया। अवश्य ही यह पंडित कोई चमत्कारिक है, यह सोचकर वह उठा। उठकर वह बोला, पंडित जी, ठहरिए। फिर राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो इसे मैं खरीद लूं। सेठ का बेटा ऐसे मूर्खता करेगा? राजा ने पूछा। वैभव ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, हम तो व्यापारी आदमी हैं। व्यापार में घाटा नफा होता ही रहता है। इसलिए महाराज, मुझे आज्ञा दी जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैभव पंडित के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं इस पर्चे की कीमत 3,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। पंडित ने वैभव को आशीर्वाद दिया। वैभव ने वह पर्चा ले लिया। फिर घर आकर पंडित को 3,000 मुद्राएं दे दी। पंडित आशीर्वाद देकर चला गया। वैभव के पिता का नाम धनेश था। जब धनेश रात को लौटा, तब उसके मुनीम ने बताया, सेठ जी, आज तो गजब हो गया। क्या? वैभव ने 3,000 सोने की मुद्राओं में कागज का एक पर्चा खरीद लिया। 3,000 में एक पर्चा? सेठ की आंख फट गई।
सांस एक तरह से रुक गई। हाँ स्वामी, कहाँ है वह पर्चा? मुनीम ने वह पर्चा लाकर दे दिया। सेठ ने पढ़कर कहा, वह मूर्ख वैभव कहाँ है? उसे तुरंत बुलाकर लाओ। थोड़ी देर में वैभव सेठ के सामने था। सेठ क्रोध में लाल पीला हो रहा था। उसने आते ही पूछा, तुमने 3,000 सोने की मुद्राओं में यह पर्चा खरीदा है? हाँ पिताजी। मूर्ख, तुमने मेरा नाम डुबो दिया। इतना रद्दी सौदा मेरा बेटा करेगा, इसका मुझे विश्वास नहीं था। पिताजी, यह सौदा महंगा या सस्ता, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जो सौदा हो गया है इसके लिए अब चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता? सेठ चिल्लाया। अरे चिंता क्या, मैं नगर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सारे दरबारी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप गर्व से सिर ऊंचा करके चले, तो तुम आज यह नगर छोड़ दो, चुपचाप चले जाओ। वैभव ने अपने पिता की आज्ञा मान ली। उसने विनम्र स्वर में पिता से कहा, मैं यहां से आज ही चला जाऊंगा। कृपया मुझे व्यापार के लिए कुछ धन दीजिए। मैं नाव पर बैठकर दूर देश चला जाऊंगा। सेठ राजी हो गया। तभी यह खबर सारी हवेली में फैल गई। वैभव की मां दौड़ी दौड़ी आई। क्या मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहा है? वैभव की मां आकुल स्वर में बोली। सेठ ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, वह घर छोड़कर जा रहा है। उसने सारे शहर में मेरी नाक कटवा दी है। व्यापार में ना किसी की नाक कटती है और ना किसी की नाक बढ़ती है। सेठानी, जो लड़का बाप के नाम से आनंद लेता है वह जीवन का सार नहीं समझता। आप कितने निष्ठुर हैं। मां आंखें भरकर बोली, वह मेरा इकलौता बेटा है। बेटे का जरूरत से ज्यादा मोह बेटे को बिगाड़ता है, सेठ ने कड़क कर कहा। तभी वैभव आ गया। उसे देखते ही उसकी मां लिपट गई। लिपट लिपट कर रोने लगी। वैभव ने मां को धैर्य दिया। मां, जो कर्म में लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। तुम मुझे जाने की आज्ञा दे दो। नहीं बेटा, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगेगा। जवान बेटा बाप की दौलत पर मोटा होता रहे, यह कहां तक उचित है? सेठ ने कहा। मां कभी अपने पति को और कभी अपने बेटे को समझाती रही, पर दोनों नहीं माने। अंत मां ही हिम्मत हार गई। दूसरे दिन सुबह सुबह वैभव यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसके लिए एक सुंदर व मजबूत नाव बनाई गई। उस पर मजबूत तंबू लगाए गए। सेठ ने पूछा, तुम्हें कौन सी चीज चाहिए? वैभव ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे सिर्फ वह पर्चा चाहिए। भाग्य और परिस्थितियां ठीक रही तो मैं रेत से सोना पैदा कर लूंगा। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, इतनी अकड़ ठीक नहीं है। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। वैभव जाने को तैयार हुआ। तभी उसकी मां आकर लिपट गई। जोर जोर से आंसू बहाने लगी, सुबकने लगी। वैभव ने मां को धैर्य दिया। मां, मत रो, भगवान मुझे तुमसे शीघ्र ही मिलाएगा। पर मां पुत्र के वियोग में अचेत हो गई। वैभव की नाव चल पड़ी। वैभव ने सोचा था कि धीरे धीरे नाव नदी को पार कर जाएगी, फिर एक समंदर आ जाएगा। उस समंदर की यात्रा के बाद वह किसी टापू में पहुंचेगा। वहीं वह धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाएगा। पहले वह नौकरी करेगा, फिर व्यापार। इस तरह वह सारे दिन सोचता रहा। सांझ हो गई थी। वह नदी के किनारे रुक गया। एक छोटा सा वन था। वहां वन फल फूलों के पेड़ों से भरा था। वैभव ने सोचा कि क्यों न यहीं पर आराम से सोया जाए। उसने ऐसा ही किया। वह कुछ फल तोड़ लाया। फल तोड़कर उसने खाए। मोतीचूर के लड्डू उसके पास ही थे। मां ने बड़ी ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए थे। उसने उन लड्डुओं को बड़े ही प्रेम से खाया। तभी एक बंदर आ गया।
उसने संकेत से लड्डू मांगा। वैभव ने कुछ लड्डू बंदर को दे दिए। दूसरे दिन वह फिर नाव पर सवार होकर चल पड़ा। अब उसकी नाव समंदर में थी। समंदर में पहुंचते ही भयानक तूफान आ गया। उसकी नाव डोलने लगी। बड़ी बड़ी लहरें उसकी नाव से टकराने लगी। देखते ही देखते उसकी नाव एक तीखी चट्टान पर टकरा गई। नाव के टुकड़े हो गए। वैभव ने बड़ी कठिनता से नाव का एक टुकड़ा पकड़ लिया। वह उसके सहारे तैरने लगा। लहरों के थपेड़ों से लड़ता जूझता वह थक गया। फिर उसने अपने आप को ईश्वर के सहारे छोड़ दिया। लहर का एक जोरदार थपेड़ा आया। वह उसे बहा ले गया। पता नहीं वह कहां गिरा। जब उसे होश आया तब वह एक तट पर था। वह तट सूखा और निर्जन था। वहां पेड़ों के सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। जब वह चलने लगा तो पत्ते जोर जोर से आवाज कर रहे थे। उस सन्नाटे में वह आवाज बड़ी ही विचित्र लग रही थी। उधर एक शिकारी घूम रहा था। उसने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो सोचा कि कोई भयानक जीव जंतु है। वह सावधान हो गया। उसने तीर कमान तैयार किया। वह शब्द बेधी बाण चलाना जानता था। उसने आवाज के सहारे तीर चला दिया। वह तीर सीधा आकर वैभव के पेट में लगा। वैभव जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर शिकारी भागा भागा आया। उसने देखा कि एक सुंदर युवक उसके तीर से घायल हो गया है। शिकारी ने वैभव को उठा लिया। उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। वहां काले जंगली लोगों की बस्ती थी। बस्ती के सारे लोग उस गोरे युवक को देखने आ गए। स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थी। एक बोली, वाह, यह कितना सुंदर है, एकदम देवता ही लग रहा है। अद्भुत है, इसको किसने मारा है? औरतें आपस में बातचीत कर रही थी कि एक बुढ़िया आई। वह बुढ़िया बड़ी डरावनी लग रही थी। उसके एक हाथ में हड्डियों का एक विचित्र त्रिशूल था। दूसरे हाथ में हड्डियों की एक तलवार। उसे देखते ही सबने प्रणाम किया। लग रहा था कि वह बुढ़िया इन जंगली लोगों की रानी है। बुढ़िया ने वैभव को देखकर कहा, इसको किसने तीर मारा है? यह किसकी गुस्ताखी है? अपराधी बुढ़िया के सामने था। बुढ़िया ने कड़क कर पूछा, इसको किसने तीर मारा? क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना है? अपराधी ने अपनी गलत फहमी की बात बताई। उसने कहा, पत्तों की खड़खड़ाहट ने मुझे भ्रम में डाल दिया। मैं निरपराध हूं। बुढ़िया ने उसके सच को मान लिया। उसने तुरंत ही वहां से प्रस्थान किया। थोड़ी देर में वह एक जड़ी बूटी ले आई। उसने वैभव के घाव पर जड़ी बूटियों का लेप कर दिया। लेप करके वह मंत्र जप करने लगी। थोड़ी देर में वैभव ठीक हो गया। सबने अपने देवता को नमस्कार किया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो? वैभव ने परिचय की बात को याद किया। फिर वह बोला, मैं वैभव हूं, व्यापार करने निकला था। मेरे नाव चट्टान से टकराकर टूट गई। जानते हो, इस टापू में आने के बाद कोई भी वापस नहीं जा सकता। जानता हूं, पूज्य बुढ़िया रानी। वैभव ने बड़े ही साहस से कहा, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा उसे मुझे भोगना ही पड़ेगा। यदि सारी उम्र मुझे आप लोगों के बीच में बितानी है तो मैं बड़े ही धैर्य और प्रेम से बिताऊंगा। क्या तुम्हें हम लोगों से भय नहीं लगता? हम कितने भयंकर और काले हैं। वैभव ने धैर्य से जवाब दिया, काले हैं तो क्या है, आप सब लोग बड़े ही दयालु और भले हैं। मुझे आप लोगों के बीच रहकर आनंद ही प्राप्त होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसके इन विचारों को सुनकर बुढ़िया बड़ी हैरान हुई। उसे लगा कि यह आदमी बड़ा ही निर्भीक है, साहसी लग रहा है। बुढ़िया ने उसे रहने को एक झोपड़ी दे दी। एक काली युवती उसकी सेवा के लिए लग गई। लेकिन तभी कुछ दिनों के बाद उस स्थान पर एक भयंकर दुर्घटना घटी। एकाएक वहां के सारे खेत सूख गए। सब लोग आश्चर्य में डूब गए।
कारण खोजा जाने लगा। सबने एक ही स्वर में कहा, इसका एक ही कारण है कि हमने गोरे आदमी को अपने यहाँ स्थान दिया है। वह विजातीय है, यह अवश्य ही कोई दुरात्मा है। तब उपाय ढूंढा जाने लगा। फिर एक दिन काले जंगली लोगों की एक सभा हुई। इस सभा में यह निश्चय किया गया कि इस गोरे आदमी को अपने देवता की बलि चढ़ा दिया जाए। उनका देवता एक भालू की शक्ल का जानवर था। उसकी मूर्ति पत्थर की थी। बुढ़िया ने उसे बुलाकर कहा, गोरे आदमी, तुम्हें यह सुनकर दुख होगा कि हम तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे आने के कारण यहां भयंकर अकाल पड़ा है। लोग भूखे मरने लगे हैं। वैभव ने उसे विनम्रता से कहा, बुढ़िया माँ, यदि मेरे बलिदान से आप सबको रोटी और सुख मिलता है तो मैं सहर्ष बलिदान देने को तैयार हूं। कहिए, मुझे कब यह शुभ काम करना है। बुढ़िया उसकी बात से बड़ी प्रसन्न हुई। बोली, तुम बड़े ही बहादुर हो। मृत्यु से तुमको भय नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु एक सत्य है और मेरे भाग्य में जो भी लिखा होगा उसे मुझे भोगना ही पड़ेगा। मैं सुख दुख को साहस के साथ सहन करूंगा। बुढ़िया स्वयं उसके बलिदान करने से दुखी थी, पर पर सारी जाति का फैसला जो ठहरा, एक दिन तय किया गया। उस दिन वैभव को लाल रंग से नहलाया गया। वह लाल आदमी लगने लगा। दूर से वह एक मांस का लोथड़ा लग रहा था। उसे लाल ही रंग की एक गाड़ी पर बिठाया गया। गाड़ी में बिठाकर उसने वह स्थान दो पहाड़ियों के बीच में बड़ा ही सुंदर व आकर्षक था। वैभव बार बार उस पर्चे को याद कर रहा था। विधि का लिखा कहीं भी नहीं टलता है, यह सोचकर वह निर्भीक हो रहा था। एकाएक जंगली लोग चिल्लाए। एक बहुत ही बड़ा पक्षी नीचे की ओर झपटा। वह इतना बड़ा था कि उसके पंखों की सनसनाहट से जंगली लोग डर गए। वे इधर उधर छुपने लगे। इसी बीच उस पंछी ने वैभव को पकड़ा और उड़ चला। वह इतना बड़ा था कि उसके पंखों की सनसनाहट से जंगली लोग डर गए। वे इधर उधर छुपने लगे। इसी बीच उस पंछी ने वैभव को पकड़ा और उड़ चला। सारे जंगली भयभीत से देखते रहे। वैभव ने धैर्य नहीं खोया। वह इसे भी विधि का चमत्कार समझ रहा था। सोच रहा था कि चलो, एक जगह से तो मौत टली, अब आगे क्या होगा यह देखना है। वह अद्भुत पंछी उसे एक द्वीप के ऊपर ले गया। यह द्वीप सुनसान था। जब पंछी जमीन के निकट आ गया, तब वैभव ने अपनी कमर से कटार निकालकर पंछी के पंजे पर मारी। पंछी एक पल चिंघाड़ा, फिर उसने वैभव को छोड़ दिया। वैभव जमीन पर गिर पड़ा। जमीन बड़ी ही कोमल और मुलायम थी। वैभव को जरा भी चोट नहीं आई। वह उठकर भगवान को याद करने लगा। उसने बड़ी देर तक प्रार्थना की। सोचा, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। फिर उसने इधर उधर देखा। फिर वह सारे द्वीप में घूमता रहा। उसे कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आदमी तो आदमी, वहां एक पंछी भी नहीं था। वैभव एक पल के लिए भयभीत हो गया। उसका मन निराशा में डूब गया। फिर उसे वह पर्चा याद आया। उसने धैर्य और साहस जुटाया। वह सुरक्षा की दृष्टि से एक गुफा में चला गया। यह गुफा एक महल की तरह थी। वह उसमें घास फूस बिछाकर बैठ गया। जब रात को ठंड लगी, तब उसने आग जला ली। आग के ताप से ठंड कम हुई और उसे गहरी नींद आ गई और वह खर्राटे भरने लगा। सुबह उसकी आंख खुली। उसकी आंख जैसे ही खुली, वैसे ही उसने एक चमत्कार देखा। वैभव ने जहां जहां आग जलाई थी, वहां वहां की धरती सोने की हो गई थी। वह इस चमत्कार से गदगद हो गया। उसने प्रभु को बार बार धन्यवाद दिया। वह इस चमत्कार से गदगद हो गया। उसने प्रभु को बार बार धन्यवाद दिया। अब वह आग जला जलाकर सोना बनाने लगा। उसने सोने की ईंटें बनाई। उन ईंटों पर अपना नाम लिखा
और फिर दो दो ईंटें आपस में जोड़ डाली। जब 10,000 सोने की ईंटें बन गईं, तब उसने अपना लोभ बंद कर दिया। उसने सोच लिया कि उसके लिए इतना ही पर्याप्त होगा। अब वह इन ईंटों को लेकर समंदर के किनारे आ गया। वह सदा भगवान से प्रार्थना करता था कि कोई जहाज लेकर आए और उसे लेकर चला जाए। इस तरह कई दिन और कई रातें बीत गईं। वह एक कुएं के पास वाले कमरे में बैठा रहता था तथा फल फूल खाकर अपनी उम्र गुजार रहा था। उसने उस घोर एकांत में भी धैर्य को नहीं छोड़ा। वह शांत चित्त से किसी जहाज की प्रतीक्षा कर रहा था, मगर वहां से कोई नाव नहीं गुजरी। एक दिन अचानक वहां से सत्यपाल नामक सार्थवाह की नाव गुजरी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जोर जोर से उसे आवाज लगाई। संयोग से वह नाव उसकी ओर ही आ रही थी। अब तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन फूल गया। वह नाव आकर इस किनारे लग गई। सत्यपाल नाव से उतरा। उसने वैभव को देखकर कहा, भाई, हम लोग बड़े प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। वैभव ने कहा, तुम लोगों को मैं पानी पिलाऊंगा। यह कहकर वैभव उन्हें कुएं के पास ले आया। वहां वैभव की सोने की ईंट देखकर सत्यपाल की आंख चकाचौंध सी रह गई। इतना सोना! उसने मन ही मन सोचा। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत ही सोचा कि क्यों नहीं इन सोने की ईंटों को हड़प लूं। इतना सोना मिलने पर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मुझे फिर कभी समंदर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उसके मन में पाप जागता गया। एकाएक उसे एक युक्ति सूझी। मैं क्यों नहीं इसे कुएं में डाल दूं? यह सोचकर सत्यपाल उसके पास आया और उसने वैभव को कुएं में जोर का धक्का दिया। वैभव चीखता हुआ कुएं में गिरने लगा। एकाएक वह एक वस्तु में अटक गया। कुएं के दोनों ओर एक बेल उगी हुई थी। वह बेल रस्सी की तरह लग रही थी। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह झूलने लगा। उसने नीचे की ओर देखा। कुआं बहुत ही गहरा था। उसमें पानी तेजी से बह रहा था। वह देखकर घबराया। फिर उसे वह पर्चा याद आया। उसने अपने कांपते हुए साहस और धैर्य को बटोरा। इधर उधर देखा। बेल के एक छोर पर एक बहुत ही बड़ा सुराग था। वह झूलता हुआ उस सुराग की ओर बढ़ा। बड़ी कठिनता से वह इधर पहुंच पाया। उसने लपक कर सुराग में पांव रखा। फिर वह उसमें घुस गया। सुराग में अंधेरा था। थोड़ी दूर जाने के बाद वैभव ने देखा कि एक रास्ता बन गया है। यह रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। वह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। बहुत आगे बढ़ने पर उसे एक मंदिर मिला। उस मंदिर में एक प्रभावशाली देवी हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ी थी। उसे देखकर वैभव प्रसन्न हो गया। वह देवी के आगे लेट गया। वह देवी आशापुरा थी, जगत तारिणी और दुख को हरने वाली। उसको वैभव पर दया आ गई। वैभव के बार बार अनुरोध पर देवी प्रसन्न हो गई। उसने वैभव को अपना त्रिशूल दिया। कहा, यह तुम्हारी सब जगह रक्षा करेगा। बस इतना ख्याल रहे कि इसे कोई चुराए नहीं। इससे धर्मात्माओं का अहित ना हो। वैभव ने वायदा किया कि वह किसी भी भले आदमी को इस त्रिशूल से नहीं सताएगा। उसने पुनः आशापुरा देवी से प्रार्थना की, हे देवी मां, अब मैं किधर जाऊं? तुम मंदिर के पीछे की ओर चले जाओ। आगे 3 पगडंडियां मिलेंगी। तुम बीच की पगडंडी पर चल पड़ना। यह एक नगर को पहुंचेगी। अच्छा मां, कहकर वैभव चल पड़ा। वह मंदिर के पीछे गया। फिर उसे 3 पगडंडियां मिली। ये तीनों पगडंडियां 3 रंगों की थी। एक लाल, बीच की सफेद और तीसरी पीली थी। तीनों के दोनों ओर उसी रंगों के पेड़ लगे हुए थे। वैभव बीच की पगडंडी पर चल पड़ा। चलते चलते वह एक 4 दीवारी के पास पहुंचा। यह 4 दीवारी बहुत ही मजबूत थी। उसके 4 दरवाजे थे।
उन 4 दरवाजों पर बड़े ही बलिष्ठ पहरेदार पहरा लगा रहे थे। उनके शरीर दैत्यों की तरह थे। उनके रंग चॉकलेटी थे। उनके बाल लंबे लंबे तथा चॉकलेटी रंग के थे। वे बड़े ही विचित्र लग रहे थे। वैभव एक पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर में एक रथ 4 दीवारी के एक दरवाजे से बाहर निकला। यह दरवाजा रथ के साथ अपने आप बड़ा हो गया। रथ 12 घोड़े का था। वह सोने चांदी का बना हुआ था। उस पर एक अत्यंत ही लंबा तगड़ा वैसा ही आदमी बैठा था। उसने सोने का मुकुट पहन रखा था। उसके मुकुट में एक चमकदार मणि थी। वह मणि सूरज के टुकड़ों की तरह चमक रही थी। उसको देखते ही दरबान ने धरती पर लेटकर प्रणाम किया। महाराज की जय हो। महाराज का रथ धूल के बादल उड़ाता हुआ अदृश्य हो गया। अब वैभव ने सोचा कि मुझे नगर में प्रवेश करना चाहिए। वह पेड़ से उतरा। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए। दरबान गिलास से शराब पी रहा था। शायद वह निशंक हो गया था कि अब उसका स्वामी बाहर चला गया है। वैभव ने एक पल के लिए सोचा कि वह इस दरबान को मार दे। फिर उसने सोचा कि यह अवश्य ही नशा पी रहा है। थोड़ी देर में स्वयं ही मर जाएगा। और वही हुआ। शराब पीते पीते दरबान लुढ़क गया। वैभव मन ही मन मुस्कुराया। बोला, इसे शराब ने जीते जी मार दिया। फिर वह दरवाजे में घुस गया। नगर बहुत ही सुंदर था। बड़े बड़े महल और बगीचे, गहरे और फलदार बड़े बड़े पेड़ पौधे। नगर के बीचों बीच एक अत्यंत ही सुंदर महल था। वह महल भी चॉकलेटी रंग का था। उस महल का आकार गोल था और दरवाजे भी गोल गोल थे। दरवाजे चंदन के थे। चंदन की सुगंध खूब आ रही थी। वैभव को एक बात का बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि नगर में कोई मनुष्य नहीं है। क्या यह नगर बिना इंसानों का है? यह सवाल उसे कुछ देर तक परेशान करता रहा। अंत में वह महल के सामने जाकर खड़ा हो गया। महल के मुख्य दरवाजे पर एक घंटा लटक रहा था। यह घंटा बहुत ही सुंदर था। वैभव ने उस घंटे को बजाया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और उसमें से एक अत्यंत ही बलिष्ठ खूंखार औरत निकली। उसके हाथ में खड़ग था। खड़ग बहुत ही बड़ा था। उसमें से खून टपक रहा था। वह औरत उसे देखकर अट्टहास कर उठी। कठोर स्वर में बोली, आ गया, आ गया मेरा भक्षण। आज मैं अपने इस जादुई खड़ग की प्यास खूब मस्ती से बुझाऊंगी। उसे सुंदर पुरुष का रक्त पिलाऊंगी। वैभव ने धैर्य और साहस नहीं खोया। वह प्रेम पूर्वक बोला, विकराल औरत, मुझसे मत टकरा। मुझसे टकराने का फल अच्छा नहीं होगा। इस बार वह बिजली की तरह कड़की। बोली, अरे ओ मच्छर, मैं तुझे एक पल में मसल कर रख दूंगी। मसल कर कौन किसको रखेगा यह तो तू नहीं जानती और मैं नहीं जानता। लेकिन मैं व्यर्थ ही किसी का खून करना नहीं चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे रास्ते से हट जा, वरना मारी जाएगी। अब उस विकराल औरत का धैर्य जा रहा था। वह वैभव पर झपटी। उसने आव देखा ना ताव एक भयानक प्रहार वैभव पर किया। वैभव सचेत था ही। उसने भी आशापुरा देवी का त्रिशूल निकाला। उसने खड़ग को त्रिशूल से रोका। एक भयानक आवाज हुई। आवाज के साथ खड़ग टूट गया। वैभव ने फिर उससे कहा, देख, मान जा, वरना मैं तुझे परलोक पहुंचा दूंगा। तभी उस विकराल औरत ने अपने नाखूनों को बड़ा कर लिया। वैभव ने अपने आप को बचाने के लिए जोरदार प्रहार किया। त्रिशूल जैसे ही उस औरत को लगा, वैसे ही वह औरत जलकर भस्म हो गई। वैभव ने गहरा लंबा सांस लिया। वह किले के भीतर घुसा। उसने फिर एक बार देवी आशापुरा को स्मरण किया। किला बहुत ही शानदार था। उसका रंग सोने जैसा था। बीच बीच में रंग बिरंगी लकीरें थी। कहीं कहीं गोलाकार मूर्तियां थी। वैभव ने फिर सोचा, कमाल है, इतना सुंदर महल और सूना। क्या वह दुष्ट आदमी यहां अकेला रहता है?
उसी समय उसे किसी की सिसकारियां सुनाई पड़ी। वह चौंका। उसने इधर उधर देखा, वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। आश्चर्य, उसने मन ही मन सोचा। फिर वह ध्यान पूर्वक देखने लगा कि यह सुबकियां किधर से आ रही हैं। उसने सिसकियों का पीछा किया। थोड़ी देर में वह एक अद्भुत कक्ष में पहुंचा। यह कक्ष हीरे पन्नों से बना हुआ था। सारा फर्श तारों की तरह झिलमिला रहा था। उस कक्ष में चांदी का पलंग था। उस पलंग पर बैठी हुई एक अत्यंत ही सुंदर कन्या रो रही थी। वह जवान थी। उसका रंग संगमरमर की तरह सफेद और चिकना था। बड़ी बड़ी आंखें और आंखों में बड़े बड़े आंसू। युवती उसे देखते ही चौंक पड़ी। वैभव ने मुस्कुरा कर कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई कष्ट देने के लिए नहीं आया हूं। बताओ, तुम कौन हो? युवती ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, मनुष्य, तुम यहां तक कैसे आए? क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं? यह इंसानों का नहीं, दानवों का देश है। मैं किसी दानव वानव से नहीं डरता, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो? युवती ने लंबा सांस लेकर कहा, मैं इस दानव देश की राजकुमारी हूं। पहले यह दानव देश में मेरे पिता का राज्य था। मेरा नाम लता है। मैं इस विशाल दैत्य के अधिकार में हूं। यह मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मुझे इससे सख्त घृणा है। वैभव ने अत्यंत ही आत्मीयता से कहा, पर यह सब कुछ कैसे? युवती का चेहरा भय से भर गया। वैभव मुस्कुराकर बोला, मुझसे डरने की कोई बात नहीं। मैं व्यापारी हूं। अपने पिता से किसी बात पर झगड़ कर आया हूं। अब कुछ कमाने के लिए निकला हूं। पर दुर्योग बहुत ही बुरा है। मनुष्य के भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे भोगना ही पड़ता है। मैं भी विधि के विधान का मारा यहां आ पहुंचा। मैं केवल व्यापारी ही नहीं, वीर भी हूं। शस्त्र विद्या में निपुण भी हूं। मैं तुम्हें किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लता आश्चर्य से बोली, लेकिन तुमने उस विकराल औरत को कैसे मारा? वह तो जलकर भस्म हो गई है। मेरे पास देवी माँ का दिया हुआ त्रिशूल है। इसके सामने कोई भी बुरी शक्ति नहीं ठहर सकती। अब लता को थोड़ा विश्वास आने लगा था। वह बोली, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। मेरा पिता इस अद्भुत और महानगरी का राजा था। वह बहुत ही घमंडी था। उसने कुछ मंत्र सिद्ध कर रखे थे, जिनसे वह दूसरे लोगों को कष्ट दिया करता था। मेरे पिता इस अद्भुत और महान नगरी के राजा थे। वह बहुत ही घमंडी था। उसने कुछ मंत्र सिद्ध कर रखे थे, जिनसे वह दूसरे लोगों को कष्ट दिया करता था। एक बार इस दानव से मेरे पिता की भेंट हो गई। यह दानव भी कम नहीं था, पर मेरे पिता के सामने इसकी भी एक न चली। दानव लोप हो गया। मेरे पिता को संदेह हो गया कि वह दानव उन्हें कुछ कष्ट देगा, इसलिए उसने धरती के नीचे एक नगर बसाने की ठान ली। फिर उसने यह नगर बसाया। इतना समृद्ध नगर संसार में कहीं भी नहीं होगा। सोना चांदी, हीरे मोती, पन्ने माणिक चारों तरफ मिल जाएंगे। फिर उसने इस नगर में पृथ्वी के सबसे सुंदर लोग बसाए। पर यह सच है कि जो जितना बड़ा होता है उसमें उतना ही छोटापन आ जाता है। यह छोटापन मनुष्य का पतन कराता है। मेरे पिता में सुंदर स्त्रियों के प्रति मोह था। हर सुंदर स्त्री को वह अपनी पत्नी बनाना चाहता था। एक दिन मेरा पिता एक अत्यंत ही सुंदर कन्या को उठा लाया। उसकी उम्र मेरी जितनी थी। वह फूल से भी अधिक नाजुक थी, कांच से अधिक चमकदार। वह किसी से प्रेम करती थी। उसने मेरे पिता से प्रार्थना की, पर मेरा पिता तो वासना में अंधा बना हुआ था। उसने उस युवती के साथ जबरदस्ती की, उसका धर्म बिगाड़ना चाहा। इस पर युवती ने उसके नाश का श्राप दे दिया। इस बीच यह दानव कोई महामंत्र सिद्ध करके आ गया। उसने मेरे पिता से अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहा। इस बार मेरा पिता उसका सामना नहीं कर सका। वह लाख हाथ पैर पटकता रहा, पर दानव ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। उसने मेरे पिता के राज्य पर अधिकार कर लिया और मेरे पिता द्वारा कैद किए हुए सभी लोगों को छोड़ दिया।
मेरे पिता को उसने तहखाने में बंद कर दिया, मुझे इस महल में ले आया। वह मुझे प्रेम करने लगा है, मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मैं उससे घृणा करती हूँ, सख्त घृणा। यही कारण है कि वह मुझसे तकरार से विवाह नहीं करना चाहता है। वक्त गुजर रहा है, दिन प्रतिदिन वह दानव अपना धैर्य खो रहा है। मुझे लगता है अब वह शीघ्र ही मुझे अपनी प्राण प्रिय बनाएगा। फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि यदि वह मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाएगा तो मैं मर जाऊंगी। औरत इस स्थिति में सिवाय मरने के और क्या कर सकती है? मैं भी मर जाऊंगी। वैभव ने उसे धैर्य दिया। लता सुबक सुबक कर रोने लगी। वैभव ने उसे कहा, लता, तुम्हें जरा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस दानव को खत्म कर डालूंगा। मेरे पास अच्छाई की शक्ति है, लेकिन वे अत्यंत ही मायावी है। उसके पास बड़े बड़े जादुई हथियार हैं। वैभव ने बड़े ही धैर्य से कहा, मुझे हथियारों से भय नहीं लगता है। मैं उस बदमाश को दिन में तारे दिखा दूंगा, तुम चिंता ना करो। इसके बाद वैभव ने लता की तरफ गौर से देखा। दोनों की आंखें चार हुई। प्रेम के फूल दोनों के हृदय में खिल गए। लता बोली, वैभव, मुझे बड़ा भय लगता है। भगवान के लिए तुम चले जाओ। वैभव मुस्कुराकर बोला, अब तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। या तो मैं नहीं, या तो वह दुष्ट नहीं। लता ने तब उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, फिर उसे दूसरे कक्ष में ले गई। वहां ले जाकर उसने उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। उस रात वे दोनों साथ साथ रहे। सुबह ही वह मानव रूपी दानव आया। आते ही उसने लता से पूछा, यहां मनुष्य की गंध आती है। लता चिढ़कर बोली, तो तुझे मैं कोई जानवर लग रही हूं? मैं भी तो मनुष्य हूं, तुम्हारी नहीं, किसी और मनुष्य की। यहां कोई नहीं है, तुम झूठ बोलती हो। तभी वैभव बाहर आया। बाहर आने से पहले उसने सोच लिया था कि यदि मुझे इसके हाथ से मरना ही है, फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। पर्चे में लिखा था कि विधि का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। फिर मुझे इसकी चिंता जरा भी नहीं करनी चाहिए। वह बेधड़क बाहर आया, दृढ़ स्वर में बोला, हाँ दानव, राजकुमारी झूठ बोल रही है। तुम? दानव चीखा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। मृत्यु? दानव इतने जोर से हंसा कि सारा कक्ष कांप गया, पर वैभव नहीं कांपा। वह साहस के साथ आगे बढ़ गया। फिर उसने अपने त्रिशूल को पकड़ लिया। दानव बोला, मैं तुम्हें मक्खी की तरह मसल कर रख दूंगा। जानते हो कि मैं कौन हूं? वैभव शांत स्वर में बोला, किसी भी दुष्ट आदमी का कोई नाम धाम नहीं होता। दुष्ट तो दुष्ट होता है। अच्छा, कहकर दानव ने अपना हाथ उसकी तरफ किया। उसके हाथ से भयानक आग के लपटें निकलकर वैभव की ओर बढ़ने लगी। वैभव ने झट से देवी का नाम स्मरण करके त्रिशूल उसकी ओर कर दिया। दानव के हाथ की आग ठंडी हो गई। सब कुछ शांत हो गया। वैभव ने विनम्रता से कहा, दानव, अच्छा तो यह रहेगा कि तुम चुपचाप अपनी माया समेट कर चले जाओ। बस दानव एकदम क्रोध से भर आया। उसने अपनी तलवार निकाली। वह तलवार बड़ी ही अनोखी थी। उस तलवार की धार पर कई छोटे छोटे चाकू लगे हुए थे। वह वैभव पर झपटा। वैभव के पास तो सत्य और धर्म का सहारा था। वह भी त्रिशूल लेकर कूद पड़ा। दोनों कक्ष से बाहर की ओर आ गए। अब दोनों लड़ने लगे। त्रिशूल के सामने दानव के वार बेकार होते गए। अचानक वैभव ने दानव के सर पर प्रहार कर दिया। प्रहार करते ही वह चीख पड़ा, फिर बेहोश हो गया। वैभव ने उस पर 2 वार और किए। दानव दहाड़ मारकर मर गया। वैभव ने उसे उठाकर एक जलधारा में फेंक दिया। थोड़ी देर में दानव की लाश भी लोप हो गई। अब लता की सांस में सांस आई।
वह आकर वैभव से लिपट गई। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भर्राए स्वर में बोली, तुम सचमुच एक बहादुर इंसान हो, महान योद्धा हो। वैभव ने कहा, नहीं लता, मैं कुछ भी नहीं हूं। करने वाला तो ऊपर वाला है, उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं। सबसे बड़ा तो भगवान है। लता ने सोचकर कहा, अब हमें पिताजी को ढूंढना चाहिए। पता नहीं इस दुष्ट ने उन्हें कहां छुपा रखा है। यह कहकर लता सुबक पड़ी। वैभव ने राजा को ढूंढना शुरू किया। एकाएक उसकी नजर एक दर्पण पर पड़ी। उन्होंने दर्पण में जाकर देखा, उसमें कुछ भी नजर नहीं आया। वैभव ने झट से कहा, जरूर यह दर्पण अद्भुत है, इसमें कोई करिश्मा है। क्या? वैभव ने झट से त्रिशूल को छू दिया। वह दर्पण कांपा। थोड़ी देर में उसमें एक चेहरा उभरा। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे तोड़ो मत, मैं आपके हर सवाल का सही जवाब दूंगा। वैभव ने लता की ओर देखा। लता मुस्कुरा पड़ी। वैभव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, क्यों भाई, राजकुमारी का पिता कहाँ कैद है? दर्पण के आदमी ने बतलाया, आप यहां से पश्चिम की ओर जाइए, वहां एक पीला गुंबद है, उस गुंबद के भीतर चले जाइए, सीढ़ियां उतरते जाइए, फिर आपको एक बगीचा मिलेगा। उस बगीचे में एक छोटा सा मकान है। उस मकान के भीतर एक तहखाना है। उस तहखाने में राजा बंद है। उसे दानव ने मारा क्यों नहीं? उसे दानव ने मारा क्यों नहीं? उसने उसे सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह चाहता था कि वह राजा अपनी बेटी का कन्यादान करे। अब तो पासा ही पलट गया है। वैभव ने उसे धन्यवाद दिया। फिर वे दोनों पीले गुंबद की ओर चले। उसमें घुसते ही गोलाकार सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियां उतरते ही गए, अंत में एक बगीचा पाया। बगीचा बहुत ही सुंदर और सलोना था। उसमें एक मकान बना हुआ था। वे दोनों उस मकान में घुस गए। उसमें एक तहखाना था। वे उस तहखाने में घुसे। फिर एक और तहखाना पाया। वे उस तहखाने में घुस पड़े। वह तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था। एकाएक लता चीख पड़ी। वैभव हमने पलट कर देखा। एक डरावना आदमी उस ओर आ रहा था। उसके हाथ बड़े लंबे लंबे थे। वैभव संभल गया। उसने त्रिशूल के वार से उसके हाथ काट डाले। वह आदमी रो पड़ा। बोला, मुझे मत मारिए, मैं आपका सेवक हूं, आपके हुक्म को मानूंगा। बता, वह राजा कहाँ है? अभी बताता हूं। यह कहकर उसने एक दीवार पर लगे बटन को दबाया। उसके दबाते ही तहखाने में उजाला हो गया। तहखाना बहुत ही गहरा था। वे लोग उतरते गए। थोड़ी देर में वे राजा के सामने पहुंच गए। जैसे ही राजा ने उनकी ओर देखा, वैसे ही वे दोनों कांप गए। उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। राजा का चेहरा कोढ़ की वजह से बिगड़ गया था। उसकी नाक गल गई थी और होंठ छिटक गए थे। आंखें अजीब सी हो गई थी। घबराओ नहीं बेटी, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मेरे पिता? चौंकती क्यों हो? मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मेरे जिस्म में कोढ़ फूट रहा है। क्यों? मनुष्य अपने पापों का दंड स्वयं ही भोगता है। मैंने पाप किए हैं, उसका दंड मुझे मिल रहा है। तुम्हें नहीं मालूम मैंने राजा होकर कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बुरे कर्म का बहुत ही बुरा फल मिलता है। लता अपने पिता की ओर बढ़ने लगी। पिता ने उसे रोक दिया। नहीं बेटी, नहीं, मुझे मत छुओ। मुझे छूत का रोग है। मैं बड़ा पापी हूं। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। क्यों? लता के पिता ने अकड़ कर कहा, मैं अपने पाप का फल भोग रहा हूं और भोगूंगा। आप हमारे साथ चलिए, वैभव ने प्रार्थना की। राजा ने उसकी ओर देखा।
वैभव ने फिर कहा, घबराइए नहीं, मैं आपका ही आदमी हूं। मैंने दानव को मार दिया है। राजा चौंक पड़ा, बोला, तुमने दानव को मार दिया? मुझे विश्वास नहीं होता। यह विश्वास की बात ही नहीं है, वैभव ने सहज स्वर में कहा। वह बहुत ही शक्तिशाली जो था। हाँ, पर पिताजी, वैभव ने उसे मार दिया है। वैभव अत्यंत ही बलशाली है। फिर तो इसको धन्यवाद देना चाहिए। इतना कहकर राजा उसके पीछे पीछे चला आया। थोड़ी देर वैभव ने सभी दुष्टों का सफाया कर दिया। फिर वह निशंक होकर लौट आया। उसने राजा से कहा, मैं यहां से जाना चाहता हूं। राजा ने उससे कहा, मैं 3 दिन और जीऊंगा, उसके बाद मेरी पुत्री अकेली रह जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मरने के पहले इससे शादी कर लो। लेकिन लेकिन वैकिन मैं कुछ नहीं समझता। मैं तुम दोनों के अंतर की बातें जानता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। वैभव बड़ा ही प्रसन्न हो गया। राजा ने लता और वैभव का विवाह कर दिया। पंडित के अभाव में आकाश और पृथ्वी साक्षी बन गए। लता और वैभव बड़े ही प्रसन्न थे। तीसरे दिन राजा मरने लगा। मरने के पहले राजा ने कहा, तुम दोनों जाने से पहले इस महल के नीचे की जमीन खोदना। इसके नीचे तुम्हें अमूल्य हीरे मोती मिलेंगे। वे सच्चे और असली हैं। तुम दोनों वे ले जाना। राजा मर गया। लता उसके लिए बड़ी देर तक रोती रही। फिर वैभव उसे लेकर चल पड़ा। सचमुच कितना अद्भुत लोक था। उसने लता से कहा, लता, यदि यहां मनुष्य रहते होते तो मैं यहीं बस जाता। अपने माता पिता को यहीं पर बुला लेता। कितना एकांत है यहाँ। बस फिर प्रेम ही प्रेम। लता ने भी उसकी बात का समर्थन किया। यह शहर अनुपम है, पर बिना इंसान के कोई कैसे रह सकता है। चलो, हम यहां से चले। वे दोनों चलते रहे। वैभव रास्ता जानता ही था। वह थोड़ी देर में उसी कुएं वाले रास्ते पर पहुंच गया। पर समस्या यह हुई कि वे कुएं से बाहर कैसे निकले। वैभव ने कहा, समस्या बाहर निकलने की है। लता, हम यहां से बाहर कैसे निकले? लता ने साहस के साथ कहा, वैभव, विधि का लेख अटल है। हमें साहस और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो होगा वह सामने आ जाएगा। वे दोनों वहीं पर बैठ गए। उनके पास खाने पीने का बहुत सारा सामान था। वे खाते रहते थे और प्रतीक्षा करते रहते थे कि कभी कोई आएगा ही। मन को बहलाने के लिए एक रात लता वैभव को कहानी सुनाती थी और दूसरी रात वैभव लता को। अच्छी मनोरंजक कथाएं दिन बीतते गए। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गई। एक दिन एक और जहाज उसी जगह आकर रुका। यह जहाज काफी बड़ा था। उसमें कई दास काम कर रहे थे। उसका स्वामी एक सुंदर और नौजवान युवक था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त में अपने नाम जैसा देवत्व नहीं था। वह लोभी था। फिर वह पृथ्वी का सबसे धनी बनना चाहता था। यह सच है कि धन की भी भूख बहुत बुरी होती है। वह कभी भी शांत नहीं होती। देवदत्त ने देखा कि टापू सुंदर है और कुआं भी है, सो वह कुएं के पास ही उतरा। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि वे तुरंत ही उसके लिए पीने का पानी लाएं। नौकर कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने जैसे ही रस्सी डाली, तुरंत ही वैभव ने रस्सी को पकड़ लिया और नौकर डर गए। वे सारे के सारे भूत भूत करके भागे। वे सब घबरा गए थे। उनके ललाटों पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। देवदत्त ने पूछा, क्या बात है? तुम सब लोग इतने घबराए क्यों हो? एक नौकर ने कांपते स्वर में कहा, इस कुएं में तो प्रेत है। उसने रस्सी पकड़ ली है। देवदत्त ने गंभीरता से सोचा। फिर उसने कहा, चलो मैं स्वयं देखता हूं। देवदत्त स्वयं कुएं के पास आया। उसने आकर पूछा,
क्यों भाई, क्या बात है? तुम कोई भूत प्रेत हो या मनुष्य? वैभव ने कहा, भाई, मैं मनुष्य ही हूं। मैं और मेरी पत्नी कुएं पर पानी पीने के लिए आए थे। अचानक मेरी पत्नी गिर पड़ी। उसे बचाने के लिए मैं भी गिर पड़ा। कृपया करके हम दोनों को बाहर निकालो। देवदत्त ने फिर शंका की, तुम हम लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो? नहीं भाई, नहीं। सौगंध खाओ। भगवान की सौगंध खाता हूं, अपनी पत्नी की सौगंध खाता हूं, फिर मैं सच सच कह रहा हूं। देवदत्त ने तुरंत ही एक छोटी मंच को रस्सियों से बांध कर गिराया। उसमें वैभव और लता बैठकर ऊपर आ गए। उनके साथ इतने हीरे मोती देखकर देवदत्त की आंखें फट गईं। देवदत्त ने अपनी जिंदगी इतना धन कभी नहीं देखा था। फिर लता का रूप देखकर वह पागल सा हो गया। क्या यह सचमुच कोई परी है? उसने मन ही मन सोचा। फिर वह प्रकट में बोला, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम उस कुएं में कैसे गिर पड़े? वैभव ने कहा, इसे दुर्घटना ही कहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भरत क्षेत्र का। भरत क्षेत्र? देवदत्त ने आनंद में डूबकर कहा, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं। कितना अच्छा संयोग है। दो भाई मिलकर अपना लंबा सफर सुख से गुजार लेंगे। वैभव देवदत्त की बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसने देवदत्त के उपकार को कई बार माना। अंत में कहा, मनुष्य को किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपके उपकार के बदले में अपना चौथाई धन दूंगा। देवदत्त गंभीर हो गया। उदास स्वर में बोला, मैं यह धन नहीं लूंगा वैभव। उपकार का कोई मूल्य नहीं होता। आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित कर रहे हो। वैभव की श्रद्धा देवदत्त के प्रति बढ़ गई। देवदत्त ने उसका सारा माल अपने जहाज पर लाद लिया। फिर वह वैभव के साथ चल पड़ा। अब जहाज गहरे समंदर में था। कुटिल देवदत्त एकांत में सोचने लगा कि वह कैसे इस धन और इस सुंदरी को प्राप्त करे। रात का अंधेरा जहाज पर फैल गया था। चारों ओर का समंदर शांत था। जहाज धीरे धीरे चल रहा था। वैभव और लता दोनों एक और के कक्ष में सोए हुए थे, मगर देवदत्त को नींद कहाँ। जिसके मन में पाप होता है उसे कभी भी नींद नहीं आती। एकाएक देवदत्त को कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उसने देखा कि वैभव उठकर जहाज के किनारे आ गया है। कदाचित वह लघु शंका करने आया हो। कुटिल और मित्रद्रोही देवदत्त ने तुरंत ही निर्णय लिया कि इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। वह धीरे से उठा। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए। फिर वह वैभव के पीछे गया। उसने वैभव को जोर से धक्का दे दिया। वैभव समंदर में गिर पड़ा। जहाज आगे बढ़ गया। देवदत्त तुरंत ही आकर अपने कक्ष में सो गया। थोड़ी देर के बाद लता उठी। वह अपने पास वैभव को ना देखकर चौंक पड़ी। चिंता उसके मन में जाग गई। उसने तुरंत देवदत्त को आवाज लगाई। देवदत्त उठने का बहाना करके आ गया। वह आंखें मल रहा था, मानो वह बहुत ही गहरी नींद में सोया हो। उसने झट से पूछा, क्या बात है देवी? वैभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कहती हो? देवदत्त ने नाटक सा किया। फिर उसने जोर जोर से कहा, जल्दी से देखो कि वैभव कहाँ है। उसे शीघ्र ढूंढो। जहाज पर हलचल मच गई, पर वैभव का कहीं भी पता नहीं लगा। देवदत्त ने लंबा सांस लेकर कहा, अवश्य है वैभव समुंदर में गिर गया है। क्या उसे नींद में चलने की आदत थी? लता ने कहा, नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? देवदत्त सिर पकड़कर बैठ गया। रोने लगा। लता भी अचेत हो गई। चारों ओर इस दुखद घटना की चर्चा फैल गई। सारे जहाज पर कोहराम मच गया। देवदत्त ने इतना सफल नाटक किया कि जहाज वाले भी यह समझने लगे कि वह निर्दोष है। लता का भी उपचार किया गया। वह काफी देर के बाद होश में आई। देवदत्त ने लता को धैर्य दिया। कहा, जो भी भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है।
फिर वैभव तो विधि के विधान पर बड़ा ही भरोसा करता था। लता ने उसकी बात को माना। फिर भी लता ने कई दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। देवदत्त भी बार बार आंसू बहाकर नाटक करता था। जहाज उनके देश की ओर चलता रहा। अकेले में देवदत्त बेशुमार दौलत देख देख कर प्रफुल्लित होता था, लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि वह किस तरह लता को अपनी रानी बनाए। समय के साथ लता ने भी धैर्य धारण कर लिया। वह भी कुछ खुश नजर आने लगी। कभी कभी वह देवदत्त से हंसकर बोल लेती थी। बस देवदत्त ने समझ लिया कि लता उससे प्रेम करने लगी है। अब वह वैभव को भूल गई है। एक दिन की बात है। आकाश में बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ घटाएं झूम रही थी। देवदत्त मिठाई लेकर आया। उसकी मिठाई सोने के थाल में थी। उसने लता से कहा, लता लो, यह बढ़िया मिठाई खाओ, बड़ी जायकेदार है। लता ने मिठाई का एक टुकड़ा तोड़कर खाया। देवदत्त ने विनती की, लता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कहो। वैभव अब लौट कर नहीं आएगा। फिर तुम अकेले नहीं रह पाओगी। इस पृथ्वी पर अकेली नारी शान से जीवित नहीं रह सकती। इसे मैं जानती हूं। और मैं भी कुंवारा हूं। इसे भी मैं जानती हूं। फिर क्यों नहीं हम दोनों आपस में शादी कर लें? लता कम चतुर नहीं थी। वह समझ गई कि इसके मन में काला है। जो अपने मित्र की पत्नी पर मन रखता है वह अवश्य ही घातक होता है। लता ने मन ही मन सोचा कि उसे देवदत्त के मन को और अधिक टटोलना चाहिए। इसलिए वह बोली, लेकिन मैं तो तुम्हारे मित्र की पत्नी हूं। क्या मित्र की पत्नी को तुम अपनी पत्नी बना लोगे? उसके साथ सुख से रह लोगे? क्यों नहीं? सोच लिया? बिल्कुल। अरे, वह बेचारा ना जाने अब कहां होगा। उस जैसा देवता मनुष्य तो स्वर्ग में चला गया होगा। इतना कहकर देवदत्त ने लता को पकड़ लिया। लता ने देवदत्त को खूब टटोला। उसने उसे अपने हाथ से शराब पिलाई। वह शराब पीकर कुछ उन्मत्त हो गया। फिर भी वह सचेत रहा। इस बीच बातों ही बातों में लता समझ गई कि देवदत्त ही वैभव का हत्यारा है। फिर भी उसने अपने पति की तरह धैर्य को नहीं खोया। उसने तय किया कि अभी उसे देवदत्त को प्यार का वास्ता देकर बहलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे के सारे आदमी देवदत्त के हैं। देवदत्त उससे जबरदस्ती विवाह कर सकता है। इसलिए उसने देवदत्त से कहा, देवदत्त, मैं इस राज को राज रखूंगी और अपने देश पहुंचते ही तुमसे विधिवत विवाह करूंगी। इस तरह विवाह करके मैं इन दासों के सामने लज्जित व उल्टा नहीं बनना चाहती। यह मेरी इज्जत का सवाल है। बड़ी देर के बाद लता ने देवदत्त को समझा लिया। स्वयं देवदत्त उसकी बातों में आ गया। जहाज चल रहा था। देवदत्त बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसे अपार धन और सुंदर युवती दोनों ही मिल गए। वह बड़ा ही भाग्यशाली है। विशाल सागर लहर मार रहा था। ऊंची ऊंची लहर उठकर डरा रही थी। थपेड़े वैभव को गिरा गिरा कर पीड़ा दे रहे थे। लेकिन वैभव ने उस पर्चे को स्मरण कर लिया। धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। यह सोचकर वह तैरता रहा। उसे प्राणायाम करना आता था। वह निर्जीव होकर पानी पर सो गया। पानी की लहरें उसे उछालती पटकती एक नगर के पास ले गई। नगर के महल में दीपक जल रहे थे। वैभव को कुछ साहस बंधा। उसने सोचा कि वह अब शीघ्र ही किनारे तक पहुंच जाएगा। इसी बीच एक भयानक लहर उठकर आई। उसके साथ कोई व्हेल मछली। मछली को देखते ही वैभव डर गया। मछली ने वैभव को एक पल में निगल लिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य था। वैभव मछली के पेट में भी सांस रोककर पड़ा रह गया, जैसे वह मृत हो। तभी कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। उसको घर ले जाकर जैसे ही चीरा, वैसे ही उन्हें वैभव दिखाई दिया। एक पल के लिए वे कांप गए। फिर उन्होंने बड़े ही ध्यान से उसे बाहर निकाला।
बाहर निकालते ही उसकी सूचना उन्होंने अपने नेता को दी। उनका नेता आया। उसने वैभव को कोई जड़ी बूटी सुंघाई। उससे वैभव को चेतना आ गई। वैभव के सामने एक लंबा तगड़ा मछेरा खड़ा था। वह बोला, भाई, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूं। जहाज पर व्यापार करने निकला था, पर समंदर में तूफान आ गया और मेरा जहाज डूब गया। फिर मुझे एक मछली निगल गई। उस मछली के बाद आप सब कुछ जानते ही हो, श्रीमान। नेता ने झट से कहा, तुम्हें हमारे साथ हमारे राजा के पास चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारा नियम है। चलो भाई, पता नहीं अब भाग्य कहां कहां चक्कर कटाएगा। वह नेता उसे वहां के राजा के पास ले गया। उनका राजा भी कोई मछेरा था। वह बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनता था। उसके सर पर मुकुट था। राजा को वैभव ने प्रणाम किया। नेता ने सारी बात बताकर कहा, महाराज, हम अपने राज्य के नियम अनुसार इसको यहां ले आए हैं। अब आप जाने। और यह। राजा ने वैभव को गौर से देखा, फिर पूछा, तुम कौन कौन सी विद्या जानते हो? मैं हर विद्या जानता हूं। क्या तुम कर वसूल कर सकते हो? क्यों नहीं? लेकिन एक पल राजा ने सोचा। पहले मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम यहां रहना चाहते हो? वैभव ने दर्द भरे स्वर में कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसी दीनता लेकर मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। राजा ने उसे अपने यहां रख लिया। वैभव कर वसूली करने लगा। उसने कर वसूली के कुछ नए नियम बनाए। उसकी व्यवस्था से सभी लोग प्रसन्न हो गए। उसने सागर तट पर आने जाने वाले जहाजों पर कर लगा दिए। एक दिन की बात है। वैभव एक बस्ती में गया। उस बस्ती में एक बूढ़ा कारीगर रहता था। वह अत्यंत निपुण था। उसके पास एक सुंदर युवती खड़ी थी। वह देखने में कोई अप्सरा लगती थी। ऐसी सुंदर युवती उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वैभव ने अपने नौकर से कहा, यह सुंदर युवती कौन है? सच, यह तो अद्भुत है। नौकर ने बताया, यह तो बनावटी है। वैभव हैरान हो गया। फिर उसने कहा कि वह कारीगर बहुत ही गरीब है। उसके आसपास गंदगी फैली हुई है। वैभव उसके पास गया। वैभव के नौकर ने बताया, यह कर अधिकारी है। बड़े ही दयालु और धर्मात्मा है। इस पर वह कारीगर हंसा। बोला, श्रीमान प्रणाम। मैं गरीब कारीगर हूं। वर्षों से साधना कर रहा हूं, लेकिन इस धरती पर कलाकार की कोई कद्र नहीं। वैभव ने कहा, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। मैं पूछ सकता हूं कि यह युवती आपने कितने वर्षों में बनाई? लगभग 3 वर्ष में बनाई, कारीगर ने कहा। इसकी यह विशेषता है कि यह आग से भी नहीं जल सकती। वैभव उस कारीगर से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसे अपना मित्र बनाया। उसे अपने पास से धन दिया। कारीगर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। एक दिन की बात है। एक जहाज आकर उस तट पर रुका। उसे देखने के लिए वैभव गया। वैभव उसे देखते ही पहचान गया कि यह वही दुष्ट है जिस पर उसने दया की थी। थोड़ी देर में उसे उसका नाम याद आ गया। उसका नाम सत्यपाल था। सत्यपाल भी पहली ही नजर में उसे पहचान गया। वह समझ गया कि यदि मैंने इस कांटे को नहीं तोड़ा तो यह मुझे बेशुमार नुकसान पहुंचा सकता है। बस उसने तुरंत ही राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। वैभव उसे राजा के सामने लाया। सत्यपाल ने राजा के सामने सोने की ईंट व हीरे मोती रख दिए। राजा सत्यपाल के इस नजारे से चकित हो गया। राजा ने भी इस तरह बहुमूल्य हीरे मोती नहीं देखे थे। वह सत्यपाल की प्रशंसा करने लगा। दूसरे दिन राजा ने सत्यपाल को भोजन पर बुलाया। इस बीच सत्यपाल ने एक आदमी को तैयार किया, उसे मेहतर बनाया, उसे अपने साथ लिया। उसे यह सिखाया कि वह वैभव को अपना भाई कहकर गले लगा ले, ताकि राजा वैभव से नाराज हो जाए, उसे फांसी के फंदे पर लटका दे। उसने पूरी तरह से षड्यंत्र रच लिया था।
दूसरे दिन सत्यपाल राजा के महल में आया। वैभव और राजा उसका स्वागत करने के लिए आए। एकाएक उसे मेहतर बने आदमी ने वैभव को देखकर कहा, अरे मेरे बड़े भाई, तो इतने बरस कहाँ था? हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। अपनी माँ तो रोते रोते अंधी हो गई। राजा आश्चर्य में डूब गया। वैभव भी हतप्रभ रह गया। उसके समय में कुछ भी नहीं आया। तभी सत्यपाल ने कहा, महाराज, यह मेरा मेहतर है। यह आपका कर अधिकारी इसका भाई है। देखिए, दोनों कितने प्रेम से मिल रहे हैं। राजा का पारा चढ़ गया। इसी बीच वैभव भी समझ गया कि यह सब सत्यपाल की चाल है। वैभव ने साहस नहीं छोड़ा। उसने कहा, महाराज, मैं इसका भाई नहीं हूं। मेहतर कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है। वैभव सिर पकड़कर चला गया। उसने तुरंत ही अपने नौकर से कहा, चेतन, तुम कारीगर के पास जाओ और उसी चमड़ी का हाथ का खोल ले आओ। उसे कहना, हाथ आग में जलना नहीं चाहिए। चेतन भागकर कारीगर के पास गया। उसने सारी स्थिति बताई। कारीगर ने हाथ का दस्ताना दे दिया। इस बीच राजा ने सत्यपाल से मिलकर यह फैसला कर लिया कि वह वैभव को फांसी लगा देगा, क्योंकि उसने उसका धर्म भ्रष्ट किया है। वैभव आया। वह मेहतर बने आदमी के गले लिपटकर रोने लगा। तो मेरा सगा भाई, प्यारा भाई है, दुलारा भाई है। राजा का क्रोध बढ़ गया। वैभव ने कहा, महाराज, मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ना ही है। मरने के पहले मैं आपको अपना खानदानी करिश्मा दिखाना चाहता हूं। क्या हम आग में नहीं जलते? वैसे मेरा भाई आग की लपटों से हंसते हंसते गुजर सकता है, और मेरी सिर्फ दाई हथेली नहीं जलती। वह क्यों? इसलिए कि मैं बहुत झूठा हूं। झूठा? राजा चौंका। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। साफ साफ कहो। इस पर वैभव ने कहा, अन्नदाता, मैंने जीवन में हजारों बार झूठ बोला है। इस झूठ के कारण मेरे शरीर की ना जलने वाली शक्ति लोप हो गई है। बस अब इस हथेली में ही वह शक्ति रह गई है जिसे मैं आपको बता रहा हूं। पर मेरा यह भाई आग की लपटों में से गुजर जाएगा, पर इसको कुछ नहीं होगा। यह एकदम बच जाएगा। अब नकली आदमी घबराया। इधर राजा की उत्सुकता बढ़ी। उसने तुरंत ही आग जलाने का आदेश दिया। दासों ने तुरंत आग जला डाली। वैभव ने अपनी दाई हथेली को आग में डाला। उसको कुछ भी नहीं हुआ। सब चकित और स्तब्ध हो गए। राजा ने अब उस नकली आदमी को आग की लपटों में से गुजरने के लिए कहा। वह आदमी अपने सामने खड़ी मौत को देखकर कांप गया। चीखने लगा, मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मुझे बचाओ। वैभव बोला, तुम क्यों घबरा रहे हो मेरे भाई? तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह तो हमारा खानदानी करिश्मा है। घबराओ नहीं, चलो आग में। सत्यपाल भी कांप रहा था, पर उसकी हिम्मत यह नहीं हुई कि वह अपनी जबान खोले। वह आदमी राजा की तरफ बढ़ा। राजा ने कड़क कर कहा, जाते क्यों नहीं? घबराते क्यों हो? दासों, इसे आग में डाल दो। वह नकली आदमी चिल्लाया, नहीं महाराज, नहीं, मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब वैभव को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया, प्यार से बोला, फिर सच सच बताओ कि तुम कौन हो। वह अपने आंसू पोंछ कर बोला, मैं सत्यपाल का आदमी हूं। इसी ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। इसी ने ही मुझे मेहतर बनने के लिए विवश किया। क्यों? राजा ने कड़क कर पूछा। सत्यपाल के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि तीर उल्टा ही उसी पर आ लगा है। वैभव ने कहा, सत्यपाल, क्या यह ठीक कह रहा है? नहीं, यह सफेद झूठ बोल रहा है। राजा ने परेशान होकर कहा, मेरे समझ में कुछ नहीं आता।
आखिर इसमें रहस्य क्या है? वैभव ने धैर्य से कहा, महाराज, यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल यह सत्यपाल अत्यंत ही कुटिल और नीच आदमी है। यह मुझे कुएं में डालकर खुद मेरी अपार संपत्ति ले आया। इसने आपको जो ईंटें दी हैं वह मेरी हैं। इन ईंटों के बीच मेरा नाम खुदा हुआ है। विश्वास ना हो तो तोड़ कर देख लीजिए। राजा ने तुरंत ही अपने साथियों को यह आदेश दिया कि वे जाकर जहाज को घेर ले। इस बात का भी ध्यान रखें कि सत्यपाल कहीं से भागने ना पाए। चारों ओर घेराबंदी रखे। राजा की आज्ञा से तुरंत सोने की ईंटें लाई गई। उन ईंटों को तोड़ा गया। उसमें वैभव का नाम खुदा हुआ मिला। अब सत्यपाल कांप गया। राजा ने कहा, इस बदमाश को बंदी बना लो और सारा धन वैभव को दे दो। वैभव ने राजा के चरण छूकर कहा, महाराज, मैं अपना आधा धन अपनी खुशी से यहाँ की प्रजा को देना चाहता हूं। उसे स्वीकार कीजिए। राजा कुछ देर तक इनकार करता रहा। अंत में वह मान गया। फिर वैभव सीधा अपने मित्र कारीगर के पास गया। उससे गले मिलकर उसे कई सोने की ईंटें भेंट स्वरूप दी। कारीगर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब वह अपने देश की ओर चला। कुछ ही दिनों में वह अपने देश पहुंच गया, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने एक घर खरीद लिया। उस घर में उसने अपने अमूल्य हीरे मोती और सोने की ईंटों को रख दिया। फिर वह थानेदार से मिला। उसने थानेदार को एक ईंट भेंट की। थानेदार बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उससे पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप मुझे इस नगर में कोई साधारण सी नौकरी दिला दीजिए। वचन, पर आप कैसी नौकरी चाहेंगे? वैभव ने कहा, मुझे नदी तट का कोई पहरेदार बना दीजिए। थानेदार जी, मैंने आपको जो सोने की ईंट दी है उसके बारे में किसी से कुछ कहिएगा नहीं। वैभव ने मुस्कुराकर कहा, आप तो स्वयं ही समझदार हैं। अकलमंद को इशारा काफी। थानेदार समझ गया। उसने वैभव से हाथ मिलाकर हंसते हुए कहा, समझ गया दोस्त, समझ गया। दूसरे दिन उसने वैभव को नदी तट पर लगा दिया। वैभव रात दिन उस जहाज की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया। वैभव ने अपने आप को छुपाने के लिए दाढ़ी मूंछ बढ़ा लिए। इससे वह किसी से पहचाना भी नहीं जा रहा था। एक दिन की बात है। कोई त्योहार था। सारा नगर नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ा। बड़े बड़े सुंदर रथ पंक्तिबद्ध आ आकर खड़े हो गए थे। हाथी और घोड़े अलग से खड़े थे। स्वयं महारानी भी स्नान करने आने वाली थी। उसके लिए अलग से तंबू बांधे गए थे। उसके साथ साथ एक आलीशान रथ था। वह रथ वैभव के घर का था। वैभव तुरंत ही जान गया कि उसकी मां आई है। वह तुरंत ही उधर पहुंचा। उसका हृदय मां को देखते ही भर आया। उसकी मां बहुत ही दुर्बल हो गई थी। उसे कम दिखाई पड़ने लगा था। उसको दो दासियां पकड़े हुए थी। वह बहुत ही धीमे धीमे चल रही थी। वैभव की इच्छा हुई कि वह भागकर अपनी मां को सहारा दे दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। स्त्रियां नदी में नहाने लग गई थी। नदी का प्रवाह तेज था। हल्की फुल्की चीजें पलक झपकते बह जाती थी। कई स्त्रियों के तौलिए बह गए। कुछ एक की साड़ियां देखते देखते गायब हो गई। पर वैभव की निगाह अपनी मां पर जमी हुई थी। एकाएक एक युवती ने आकर कहा, श्रीमान जी, क्या आपके कोई मां बहन नहीं है जो आप इन नारियों को घूर घूर कर देख रहे हैं? वैभव ने झट से कहा, श्रीमती जी, मैं अपनी मां को ही देख रहा हूं। पर मैं श्रीमती जी नहीं हूं, वह कड़क कर बोली। तब मुझे आप क्षमा कीजिए। इस बीच जोर का शोरगुल मचा। आवाज आई, कोई बह गया, बचाओ बचाओ। वैभव ने देखा तो उसके होश उड़ गए। जो बह रही थी वह तो उसकी मां है। वह धड़ाम से नदी में कूद पड़ा। उसने तूफानी वेग से तैरना शुरू किया।
थोड़ी ही देर में उसने अपनी माँ को पकड़ लिया। उसे लेकर वह किनारे पर आया। प्रारंभिक उपचार किए। जब उसकी माँ होश में आ पाई तब उसने उसे देखकर कहा, तुम्हारा स्पर्श बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। इतना कहते ही वैभव की माँ की आंखों से आंसू टपक पड़ा। वह पुनः बोली, शायद उसकी इतनी ही उम्र होती। बोलो, तुम क्या लोगे? वैभव बोला, माँ, माँ, तुम्हारे इन आंसुओं की बूंदों से बड़ा मोती कौन सा है? तुम्हारे ममता का यह उपहार सभी इनामों से बड़ा है, महान है। तभी वैभव का पिता घोड़े पर सवार होकर आ गया। उसने भी वैभव को बहुत ही धन्यवाद दिया। उसे देखकर कहा, मैंने भी चंद रुपयों के लिए अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को घर से निकाल दिया। मैं बड़ा ही बदनसीब हूं। वैभव ने उसे सांत्वना दी। सेठ जी, आप चिंता ना करें, एक ना एक दिन आपका पुत्र आएगा ही। ममता में बड़ा ही प्रभाव होता है। भगवान तुम्हारी जबान को सच करे। दोनों को जाते हुए देखकर वैभव की आंखें भर आई। एक दिन की बात है। वैभव नदी के किनारे घूमता घूमता महल के पास पहुंच गया। उसमें से राजकुमार बाहर निकला। वह बहुत ही उदास था। उसके साथ स्वयं राजा था। राजा राजकुमार को समझा रहा था, देखो बेटा, अपनी हट छोड़ दो। वह गैंडा बड़ा ही भयानक है। उसको अस्त्र शस्त्र से काबू नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी शादी फूल कुमारी से भी सुंदर राजकुमारी से कर दूंगा। इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक रूपवती राजकुमारियां मौजूद हैं। राजकुमार ने कड़क कर कहा, नहीं पिताजी, मैं मरते दम तक अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। मैं विवाह करूंगा तो फूल कुमारी से ही, वरना जहर खाकर मर जाऊंगा। वैभव ने उन दोनों की बातचीत कुछ देर तक सुनी। इसके बाद उसने निर्णय किया कि इस समय उसे राजा की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास वह अद्भुत त्रिशूल जो था। वह राजा के पास गया। उसने झुककर प्रणाम किया। राजा ने पूछा, भाई, तुम कौन हो? वैभव ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपका बहुत ही छोटा सा सेवक हूं। नदी तट की रक्षा करता हूं। मैं राजकुमार की समस्या को हल कर सकता हूं। तुम? राजा चौंका। कैसे? मेरे पास त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राजकुमार उस गैंडे का काम तमाम कर सकते हैं। राजकुमार अधीर स्वर में बोला, भाई, वह त्रिशूल मुझे जल्दी से ला कर दो। वैभव ने वह त्रिशूल लाकर दे दिया। राजकुमार ने उसे भी अपने साथ ले लिया। उसे विश्वास हो गया कि यह आदमी बड़े काम का है। वैभव और राजकुमार फूल नगर पहुंचे। फूल नगर का राजा फूल सिंह था। उसकी नगरी की यह विशेषता थी कि वह फूलों से महका करती थी। राजकुमारी फूल कुमारी बहुत ही सुंदर थी। उसका अंग अंग फूलों से भी कोमल था। राजकुमार उस पर बुरी तरह मोहित था। वैभव भी देखकर पल भर के लिए मुग्ध हो गया। फिर उसे लता की याद हो आई। उसका मन दुख से भर गया। जिस दिन वैभव और राजकुमार फूल नगर पहुंचे, उस दिन वहां कई राजकुमार आए हुए थे। एक बहुत ही बड़ा मैदान था। उस मैदान के चारों ओर ऊंची दीवार बनी हुई थी। उस दीवार के पास ही दर्शक दीर्घा थी, जहां फूल नगर के लोग बैठे हुए तालियां बजा रहे थे। राजा फूल सिंह के पास वे राजकुमार बैठे थे जो फूल कुमारी को ब्याहने आए थे। वे हथियारों से लैस थे। उनके पास भी विचित्र विचित्र हथियार थे। राजा के पास ही फूल कुमारी बैठी थी, जो अप्सरा सी लग रही थी। तभी नगाड़ा बजा। नगाड़े के साथ लोगों में शोरगुल बढ़ा। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच एक आदमी ने हाथ ऊंचा किया। पल भर के लिए चारों ओर शांति छा गई। घोषणा करने वाले ने कहा, फूल नगर के निवासियों, सुनो। आज 5 राजकुमार हमारी महान सुंदरी राजकुमारी को ब्याहने आए हैं।
आप सबको याद होगा कि हमारी राजकुमारी ने एक गैंडा पाल रखा है। वह गैंडा आपके सामने है। इस गैंडे को जो मार देगा वही हमारी राजकुमारी का स्वामी बनेगा। नगाड़ा फिर से जोर जोर से बजा। वह गैंडा फूं फूं करता रहा। सबसे पहले रूपनगर का राजकुमार रूप सिंह उठा। उसे राजा ने एक तलवार दी और कहा, भगवान तुम्हें सफलता दे, तुम विजयी हो। इसके बाद रूप सिंह राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी ने उसे पान का बीड़ा देकर कहा, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, तुम मुझे पाओ। रूप सिंह ने गौर से राजकुमारी को देखा। फिर वह मैदान में उतरा। गैंडा बड़ा ही भयानक और खूंखार लग रहा था। उसने एक दो बार इधर उधर देखा, फिर अजीब तरह चीखा। उसके चीखने के साथ राजकुमार ने एक तीर चलाया। वह तीर गैंडे के पास गया, पर गैंडे ने उछलकर उसे बेकार कर दिया। फिर वह तूफान की गति से भागा। लोग चिल्लाए। रूप सिंह ने खड़ग उठा लिया। उसने बार बार खड़ग से गैंडे पर वार किया, पर गैंडा इस तरह कूदता रहा कि वह बच गया। रूप सिंह थक गया था। अंत में गैंडा पागल की तरह सारे मैदान में भागा। लोगों में शांति छा गई। इसी बीच रूप सिंह ने लपक कर गैंडे पर वार किया। गैंडे को थोड़ी खरोच सी लगी। फिर गैंडे ने बड़ी बर्बरता से रूप सिंह को अपने पैरों तले रौंद दिया। रूप सिंह मारा गया। उसके मरते ही लोगों ने तालियां बजाई। राजकुमारी फूल कुमारी ने दूध का गिलास पिया। वैभव ने कहा, यह राजकुमारी बड़ी निर्दयी है, मृत्यु पर दूध पीती है। मैं इसे ठीक कर दूंगा। इससे दासी की तरह काम कराऊंगा। इसे सादा खाना दूंगा ताकि यह दूसरों की पीड़ा को समझे। गैंडा धरती पर लौट गया, मानो वह बहुत ही आराम कर रहा हो। इसके बाद दूसरा राजकुमार फतेह सिंह मैदान में उतरा। वह काफी लंबा तगड़ा था। राजकुमारी से पान लेकर उसने अपने को बहुत बड़ा समझा था। फिर वह गैंडे से भिड़ गया। वह भाले से गैंडे को मारता रहा। एक बार तो उसने दर्शकों को चौंका दिया। उसने अपने हाथ में दो भाले लेकर गैंडे की नाक में डाल दिए। गैंडा कांप उठा, पर दूसरे ही पल वह पीछे की ओर सरका। फिर उसने बड़ी ही बर्बरता से फतेह सिंह को रौंद डाला। फतेह सिंह के शरीर का मांस बाहर की ओर निकल गया। इस तरह चार राजकुमार फूल कुमारी को अपनी रानी बनाने का सपना लेकर मर गए। अब बारी आई रजतपुर के राजकुमार राजेश की। वैभव ने उठने के लिए कहा। धैर्य दिया कि इस त्रिशूल के सामने वह गैंडा भाग जाएगा। जरा भी चिंता मत करो मेरे दोस्त। राजेश राजा के पास गया। राजा ने उसे अपनी ओर से तलवार भेंट करनी चाहिए। राजेश ने मना कर दिया। महाराज, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वीर पुरुष को तो एक ही हथियार चाहिए। फिर वह फूल कुमारी के पास गया। फूल कुमारी ने उसे पान का बीड़ा खिलाना चाहा। राजेश ने वह बीड़ा नहीं खाया। फूल कुमारी ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, फिर मेरे हाथ का पान तुम्हें नहीं मिलेगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हें यही काम सौंपूंगा। जो नारी इंसान की मौत पर मुस्कुराती है उसे मैं पीड़ा का अनुभव जरूर कराऊंगा। फूल कुमारी ने हंसकर कहा, यह तुम्हारे मन की मन में ही रहेगी। यह तो भविष्य बताएगा। इस तरह की बातचीत हो रही थी कि नगाड़ा बजा। राजेश अपना त्रिशूल लेकर कूद पड़ा। गैंडा फू फू कर रहा था और राजेश बड़े ही आराम से टहल रहा था। वैभव ने बता दिया था कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। यह गैंडा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उसे इतना निर्विकार भाव से टहलता देखकर एक पल के लिए दर्शक हतप्रभ रह गए। सभी लोग कहने लगे, अजीब आदमी है, यह गैंडे को एक चींटी समझ रहा है। बेचारा शीघ्र ही उस लोक पहुंच जाएगा। और गैंडा, वह भी इस विचित्र आदमी के बारे में सोच रहा था।
जो उस पर वार नहीं कर रहा था। राजेश आराम से एक और खड़ा हो गया। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। स्वयं फूल कुमारी ने भी ऐसा विचित्र दृश्य नहीं देखा था। अंत में गेंडा ही राजेश की ओर बढ़ा। उसने एक बार सारे मैदान का चक्कर लगाया। दर्शकों ने समझा कि अब यह हमला करेगा। अब इस विचित्र राजकुमार की मौत आई। गेंडा भयंकर हो गया। उसने अपने दोनों पांव ऊंचे उठाकर ज्यों ही राजेश को रौंदना चाहा, त्यों ही राजेश ने त्रिशूल का वार कर दिया। गेंडे की दोनों टांगे केले की तरह टूट गईं। फूल कुमारी कांप उठी। राजेश खुशी से चिल्ला उठा। लोग तालियां बजाने लगे। राजेश ने गेंडे को छोड़ दिया। गेंडा तो गाय बन गया। राजेश ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर वह मैदान से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही सबने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसे गोद में उठा लिया। लोग खुशी से पागल हो रहे थे। इस बीच राजकुमार फूल सिंह स्वयं आया। उसने राजेश को गले लगा लिया, पर राजकुमारी उदास हो गई। उसे लगा कि राजकुमार राजेश मुझसे बदला लेगा। यह बात सोच सोचकर वह दुखी हो गई। उसने राजेश से माफी मांगनी चाही, पर भीड़ की वजह से वह ऐसा नहीं कर सकी। इधर राजा उसे अपने महल में ले आया। तुरंत ही पंडित को बुलाया गया। विवाह का मंडप बनाया गया। राजा फूल सिंह ने कहा, तुमने मेरी समस्या को हल कर दिया। मैं तो बड़ा ही दुखी था कि फूल कुमारी का विवाह कैसे होगा। इस पर वैभव बोला, महाराज, जिस ईश्वर ने इस पृथ्वी पर समस्या पैदा की है, उसने उसका समाधान भी तैयार करके भेज दिया है। यह कौन है? राजा ने पूछा। राजेश ने गर्व से कहा, महाराज, यह मेरा सच्चा मित्र है। मैं सदा इसी के गुण गाता हूं। उसी रात राजेश और फूल कुमारी का विवाह हो गया। राजा के कहने पर राजेश और वैभव 3 दिन ठहरे। पहले रात को ही फूल कुमारी हाथ में सोने का थाल लेकर वैभव और राजेश के सामने हाजिर हो गई। सोने का थाल ढका हुआ था। वैभव ने पूछा, भाभी जी, इसमें क्या है? पान। पान? चौंक पड़ा वैभव। पान आप क्यों लाई? बीच में ही राजेश ने कहा, वैभव, तुम्हारी भाभी ने मुझे पान खिलाने के पहले कहा था कि यह अवसर एक बार ही मिलेगा। इस पर मैंने कहा कि शायद सदा ही मिले। ओह! वैभव हंस पड़ा। इसका मतलब तो यह हुआ कि भाभी जी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। फूल कुमारी सिर झुकाकर बोली, मैं बहुत ही लज्जित हूं। मुझे आप लोग क्षमा कर दीजिए। राजेश ने फूल कुमारी को क्षमा कर दिया। बड़े धूमधाम से वे लोग रजतपुर लौट आए। राजा ने वैभव को उच्च पद देना चाहा, पर वैभव ने नहीं लिया। उसने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, महाराज, मुझे यह नदी का किनारा ही चाहिए। राजेश ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। पर मित्र, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि तुमने मेरा जिस तरह का उपकार किया है, उसको देखते हुए तुम्हें मेरा खास ही मित्र होना चाहिए। नहीं मित्र, मनुष्य जो कुछ करता है, इसके पीछे ईश्वर का कोई दंड या वरदान छुपा रहता है। मैं भी उसी वरदान की तलाश में हूं। शायद भगवान मुझे भी तुम्हारी तरह कोई एक वरदान दे दे, मेरा दुख हर ले। तुम्हें कौन सा दुख है, यह तुम स्वयं जान जाओगे। अच्छा मित्र। वैभव लता की याद में दुखी रहने लगा। यदि वह मर गई तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। एक दिन देवदत्त का जहाज आकर रजतपुर के नदी तट पर रुका। वैभव ने उसे पहचान लिया। देवदत्त के पास उसकी अपार संपदा थी। वैभव को उस समय बड़ा ही धक्का लगा जब उसने देवदत्त के साथ लता को देखा। लता ने स्वच्छ वस्त्र पहन रखे थे। उसने अपने आप को मोतियों माणिकों से सजा रखा था। वैभव के हृदय पर बड़ा ही आघात लगा। क्या लता का हृदय बदल गया है? क्या वह उसके प्रेम को भूल गई है? नारी कितनी बेईमान है।
देवदत्त राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उस दिन वैभव भी गया था। वैभव जानना चाहता था कि देवदत्त दरबार में क्या कहता है। देवदत्त ने राजा को नजराने में अमूल्य हीरे मोती दिए। राजा ने पूछा, यह सुंदर कन्या कौन है? महाराज, यह मुझे एक सूने द्वीप में मिली थी। मैं इससे प्रेम करता हूं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर इसके लिए आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने लता से पूछा, क्या देवदत्त सच कह रहा है कि तुम उससे शादी करना चाहती हो? लता ने अपने तौर बदल लिए। वह कड़क कर बोली, नहीं महाराज, मैं इससे विवाह करना नहीं चाहती हूं। देवदत्त हैरान हो गया। राजा ने झट से कहा, यह क्या कहती है? देवदत्त ने अपने को व्यवस्थित किया। वह बोला, लता, यह तुम क्या कहती हो? मैं ठीक कहती हूं। वैभव चौंक पड़ा। लता फिर बोली, महाराज, मैं इससे शादी ही क्या, इसे देखना भी पसंद नहीं करती। देवदत्त ने कहा, महाराज, यह झूठ बोलती है। आप इसे पूछिए कि इसने मेरे साथ विवाह करने की स्वीकृति दी थी या नहीं। मैंने दी थी। क्या तुमने मुझसे प्यार भरी बातें नहीं की थी? देवदत्त ने लता को सीधा पूछा। की थी, तो फिर क्या था? महाराज, वह एक नाटक था। लता ने सिर झुकाकर कहा। महाराज, वह मेरी विवशता थी। राजा ने गंभीर होकर पूछा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मुझे साफ साफ कहो। तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं। लता ने दुख से कहा, महाराज, मैं और मेरा पति इसके साथ जहाज में चढ़े। मेरे पति के पास मेरे पिता के अमूल्य हीरे मोती थे। उन्हीं हीरे मोतियों में से कुछ आपको दिए गए हैं। हम लोग समंदर में यात्रा करते हुए आ रहे थे। एक रात इस दुष्ट ने मेरे पति को समुद्र में फेंक दिया। इसने उसकी हत्या कर दी। मेरा सुहाग लुट गया। महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया। लता सुबक सुबक कर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद वह फिर बोली, फिर भी स्त्री का मन नहीं मानता कि उसका पति मर गया है, क्योंकि उसके लिए प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण वह यह समझती है कि उसका पति एक दिन आ जाएगा। ऐसी स्थिति में मैंने इसको झांसा देने के लिए यह सब नाटक रचा। लेकिन तुम इससे साफ साफ कह सकती थी कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। कैसे कह सकती थी महाराज? वह जहाज इसका था। उसमें इसके सारे आदमी थे। यह मुझसे जबरदस्ती विवाह कर सकता था। तुम भी समंदर में कूद जाती। महाराज, मैं आपको फिर कहती हूं कि मुझे आज भी विश्वास है कि मेरा पति जीवित है। मैं उसे जीवित मानकर उम्र भर इंतजार करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बिना प्रमाण उसे मरा हुआ क्यों समझूं? जब तक सांस तब तक आस। राजा ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, तुम अब भी तो नाटक कर सकती हो। वैभव का धैर्य जाता रहा। उसने सबके बीच आकर कहा, महाराज, यह स्त्री सच बोलती है। यह देवदत्त लुटेरा है। इसके पास। लता बीच में ही बोल पड़ी, महाराज, यह कौन है? इनकी आवाज बिल्कुल मेरे पति से मिलती है। लता भागकर उसके पास आई। आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, यह मेरा पति है। जल्दी से बोलो, तुम कौन हो? वैभव अपने को अधिक देर तक नहीं छुपा सका। बोला, महाराज, मैं ही इसका पति हूं, वैभव, आपके नगर के सेठ का बेटा। कौन वैभव? हाँ महाराज, यह लता मेरी पत्नी है। फिर वैभव ने सारी राम कहानी राजा को सुना दी। राजा ने तुरंत ही देवदत्त को गिरफ्तार कर लिया। वैभव को अपने असली रूप में आने को आज्ञा दी। थोड़ी देर में वैभव राजा के सामने आया। राजा वैभव को पहचान गया। वैभव ने बताया कि यह सब उसी पर्चे का चमत्कार है। थोड़ी ही देर में वैभव के आने का समाचार नगर में फैल गया। सेठ और सेठानी भाग कर आए। सेठानी ने जैसे उसे बाहों में भरा, वैसे ही उसने कहा, तुम वह दाढ़ी वाले तो नहीं हो? मैं वही हूं मां।
सेठ ने वैभव से क्षमा मांगी। राजा ने वैभव को हाथी पर बिठाकर विदा किया। सेठानी सोने के रथ पर लता को बिठाकर अपनी हवेली लाई। इसके बाद वैभव ने उस पर्चे के स्वामी पंडित को बुलाया और उसे सदा सदा के लिए अपने घर का पंडित बना लिया। राजकुमार राजेश ने वैभव को अपना साथी चुन लिया। सब लोग आनंद से रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।